गुड मॉर्निंग। ओम शांति। कहा जाता है कि संग तारे कुसंग बोरे, यानी कि हमारा अच्छा संग है तो हम बहुत आगे चले जाते हैं, और हमारा संगत अच्छी नहीं है तो हम नीचे गिर जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि हम सारा दिन किनके साथ रहते हैं, किनके साथ बोलते हैं, किनके साथ हमारी पूरी दिनचर्या हमारी जाती है, ये चेक करना होता है। आज हम बैठ जाते हैं, मान लो हमारी संगत ही अच्छी नहीं है, जिनके साथ हम बैठे हैं वो हमें इधर उधर की बातें सुनाएंगे या तेरी मेरी बातें सुनाएंगे, तो हमारा मन वही सोचने लग जाएगा। सत्संग माना सत्य का संग। जैसे कहते हैं ना, इंसान के अंदर दो बातों का होना बहुत जरूरी है। एक तो उसे रोज सत्संग सुनना चाहिए, यानी कि सत्संग में जाना चाहिए, और दूसरा अच्छा संग रखना चाहिए। अब विचार करने वाली बात ये है कि हमें किसका संग करना चाहिए, किसके साथ मुझे बैठना चाहिए, किसके साथ हमें उठना बैठना, पूरी दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, ये हमारी चेक करने वाली बात है। अभी जैसे बच्चों को देखते हैं तो वो बच्चों का संग करते हैं, और ये भी देखा जाता है कि मेरा बच्चा कैसी संगत में रह रहा है। छोटे छोटे बच्चे 10-15 साल के बच्चे हैं, उनका ध्यान देना होता है कि अगर वो गलत संगत में है तो हमें बच्चों पे बहुत ही इस एज में ध्यान देना होता है कि वो किन के साथ बैठ रहे हैं, किन के साथ उठ रहे हैं। क्योंकि बचपन में अगर बच्चों में गलत आदत पड़ जाए या कोई ऐसी तरह की उसको लत लग जाए तो वो फिर जो है छुड़ानी बहुत मुश्किल हो जाती है। और बड़ों को भी देखना होता है। मान लो चार माताएं कहीं बैठ गई तो तेरी मेरी इधर उधर की निंदा चुगली करती रहती हैं, तो उसमें भी हमारा समय बहुत व्यर्थ चला जाता है। समय तो खत्म होता ही होता है, साथ में हमारे सिर पर पापों का बोझा भी चढ़ जाता है। जिसकी बुराई हम कर रहे हैं उसके तो पाप कट रहे हैं, और उसके पाप हम अपने सिर पे ले रहे हैं। तो ये ध्यान देना होता है। आज इंसान हर बात ऐसे कॉमन ही कर रहा है। मान लो किसी की बुराई कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, या किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, ऐसे कॉमन ही बातें हो गई हैं। पहले थोड़ा सा एक शर्म कहें या थोड़ा सा ऐसे होता था कि बहुत जल्दी लोग झगड़ा नहीं करते थे। सोचते थे कि नहीं, सब क्या कहेंगे कि ये तो झगड़ा करने वाली है या करने वाला है। आज एक कॉमन हो गई है हर बात। और बुजुर्गों को भी ये ध्यान देना होता है कि वो कहते हैं हमारी अभी कोई उम्र थोड़ी है जो कि हम भगवान का नाम लें। बूढ़े हो गए हैं फिर भी अपना टाइम ताश में या इधर उधर तेरी मेरी में बैठ जाएंगे, जहाँ चार बुजुर्ग बैठे हैं पार्क में, लेकिन भगवान का नाम उनको लेना नहीं आता, सिमरन करना नहीं आता। इतने करोड़ों जनसंख्या है, उसमें से इतने थोड़े से लोग हैं जो सच्चे मन से परमात्मा को याद करते हैं और कहते हैं कि उनके सिर पर ही ये धरती थमी हुई है। जैसे वो दिखाते हैं ना, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया था, सर्व के सहयोग से। तो ये कलयुग में इतना पापा अत्याचार बढ़ चुका है तो वो भगवान कोई अकेले नहीं उठाएंगे। हम सबके सहयोग से ही ये दुनिया फिर से स्वर्ग बनेगी। उसको स्वर्ग दुनिया को बनाने वाले भी हम हैं और नरक बनाने वाले भी हम हैं। ऐसे नहीं कि कोई स्वर्ग ऊपर है। वैज्ञानिकों ने भी जांच की है, ऊपर भी नीचे भी, कि कोई अलग से दुनिया है। तो उनकी जांच से यही पता चला है कि कहीं पर ना धरती में कोई दुनिया है और ना ही ऊपर कोई दुनिया है। यही सृष्टि है जो स्वर्ग बनती है जहाँ हम रहते हैं, और यही सृष्टि फिर बाद में नरक बन जाती है। तो इसको अब फिर से स्वर्ग बनाना है, तो उसके लिए विशेष दो बातों पे ध्यान देना है। दो बातों पे कि अपनी संग की संभाल करनी है। कोई भी ऐसा संग हमको नहीं करना है जो हमको नीचे गिराए। किसी को पता ही नहीं चलता कि हम नीचे गिर रहे हैं। मान लो कोई ड्रिंक करने वाला है, उसकी संगत कर लेते हैं। हम पीते नहीं है लेकिन उसका संग कर लिया तो वो एक दिन क्या करेगा,
हम भी उसी संग में पड़ जाएंगे, हमको भी वो आदत पड़ जाएगी। और कोई बुराई करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ बैठेंगे तो वो हमें भी बुराई करनी सिखा देगा। तो छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा बहुत अच्छा खाता जमा होता जाता है। तो आज परमात्मा के यही महावाक्य थे कि बच्चे अपने संग की संभाल करो, एक सत्य पिता का जो है संग हमें तार देगा। और दुनिया के जितने भी संग हैं, आप व्यवहार सबके साथ अच्छा रहो। जैसे बाबा कई बार मुरली में उदाहरण देते हैं कि कमल का फूल रहता कीचड़ में है, लेकिन फिर भी खिला और न्यारा और प्यारा खिला हुआ रहता है। तो ऐसे रहना हमको इसी दुनिया में है। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ की मंजिल पर आगे चलते जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ मैं अलग हूँ, कुछ दुनिया से मैं हटके हूँ, तो फिर वो पुरुषार्थ करना भी अच्छा लगता है। जैसे दुनिया में कोई बुरा काम करता है तो उसको उसकी लत पड़ जाती है, और कोई अच्छा काम करता है तो अच्छे काम का नशा भी एक बहुत इंसान को ऐसी लत पड़ जाती है कि मुझे तो परमात्मा को याद करना ही करना है, मुझे तो परमात्मा के महावाक्य सुनने ही सुनने हैं। जैसे सत्संग के कई मिसाल देते हैं कि एक चोर था, वो चोरी करने जो है रोज जाता था, लेकिन उसके पिता उसको कहते थे कि कभी तूने सत्संग नहीं सुनना है, जहां भी सत्संग तुझे मिले वहां कानों में रुई डाल लेना, कुछ डाल लेना, सत्संग सत्संग कभी नहीं सुनना है। वो सोचने लगा, एक दिन कहीं मंदिर में ही चोरी करने चला गया, तो मंदिर में एक संत जो है कथा कर रहे थे, तो उसने सोचा कि कानों में अब रुई मेरे पास है नहीं, क्या डालूं, चलो आज सुन ही लेते हैं कि क्या सुना रहे हैं महात्मा जी। तो उन्होंने क्या सुनाया कि देवताओं की कभी परछाई नहीं होती है, देवी देवता कभी आपको दर्शन देने आ जाएं तो उनकी कभी परछाई नहीं होती है। बस इतना सुन के वो वहां से चला गया। जब गया तो थोड़े दिन बाद राजा के दरबार में उसने चोरी की, तो चोरी की तो राजा ने जो है अपना अपने उसमें दरबार में कह दिया कि चोर को पकड़ने के लिए ना, चोर मंदिर में, काली माता के मंदिर में पहले माथा टेकने जरूर जाते हैं, तो वहीं खड़े हो जाना। उन्होंने अपने मतलब जो उनके वजीर थे, तो क्या पता वो सच्चाई बोल दे। तो जो वजीर था वो काली माता का रूप धर के वहीं खड़ा हो गया और जैसे बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए, और मुझे पता चला है कि तूने कल चोरी की है, अगर तूने चोरी की है तो सच सच बता दे। तो उसने थोड़े दिन पहले सत्संग में यही सुना था कि देवताओं की कभी परछाई नहीं होती है, क्या देखता है कि काली माता की कोई परछाई नहीं है, परछाई नहीं है। तो वो बोला तुम कौन हो, तुम नकली देवी बनी हुई हो, मैं क्यों बताऊं तुमने, जब मैंने कोई चोरी की नहीं, तो फिर मेरे मेरे से ये सच्चाई क्यों बुलवाना चाहते हो। तो देखो, एक सत्संग की एक बात ने उसको सजा से बचा लिया। तो उसने कहा मेरे पिता रोज कहते थे कि सत्संग नहीं सुनना चाहिए, लेकिन एक दिन मैंने सुना है, तो मुझे जो है चोरी से और परमात्मा की सजा, राजा की सजा से मुझे बचा लिया है, तो क्यों ना मैं रोज सत्संग में जाऊं। तो हम अपना सत्य का संग, उस परमात्मा का संग करें, दुनिया के साथ व्यवहार जरूर करें, अच्छे लोगों के संग में बैठे उठे, जो आपको फालतू कुछ ऐसा दुनिया में ना सिखाएं और अच्छे मार्ग पर हमें लेके जाए, ऐसा संग करना चाहिए। और अच्छे संग से ही हम परमात्मा के रंग में रंग जाएंगे। तो इसीलिए अपने जो है संग की संभाल करें, किसी के भी बुरे संग में ना पड़े। ओम शांति।